हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज नया टॉपिक वनस्पति विज्ञान है ना। इसके जितने भी टॉपिक है और उससे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो सब ऐसे पार्टों में लेके आए हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब किस टाइप में, किस लेवल से आ सकते, वो सब है आज। तो आप वो देखिएगा और वो स्टार्ट करते हैं। थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये वैज्ञानिक थे थियोफेस्टस, जिनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता था। बेसा जो पौधा है जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं, अपुष्पी पौधा कहलाता है। बेसा एक प्रकार का पौधा है जिसमें पुष्प और बीज दोनों नहीं होते, तो ये अपुष्पी पौधा कहलाता है। पादप जगत है का सबसे बड़ा समूह थियोफाइटा है। ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थियोफाइटा। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। जो शैवाल होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग। माइक्रोसिस्टिस ट्रैक्सिका नामक जो शैवाल है वो स्वच्छ जल को दूषित करता है। माइक्रोसिस्टिस ट्रैक्सिका नामक शैवाल जो है वो स्वच्छ, जो साफ जल है उसको दूषित कर देता है। ये विषाणु मतलब शैवाल है ये एक प्रकार का। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक है ना, जो कवक आपने देखे होंगे उसका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अब कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। जो कवक की कोशिका भित्ति होती है ना, वो काइटिन की बनी होती है। कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में रहता है। जो कवक रहता है उसमें संचित भोजन ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में रहता है। कवकों में संचित भोजन। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणुओं का जो अध्ययन होता है सो वायरोलॉजी। वायरस तो वायरोलॉजी, इस तरीके से आप याद है। विषाणु वायरस वायरोलॉजी। विषाणुओं का आकार सामान्यतः 0.015 से 0.2 माइक्रोन के बीच में होता है। विषाणुओं का आकार सामान्यतः 0.015 से 0.2 माइक्रोन के बीच में होता है। जंतु विषाणु के डीएनए तथा आरएनए दोनों होता है। जंतु विषाणु में डीएनए और आरएनए दोनों होगा। डीएनए भी पाया जाएगा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए भी पाया जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। लेकिन जो पादप होते हैं ना, पादप विषाणु, उनके केंद्र में सिर्फ आरएनए होता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। जीवाणुओं के अध्ययन को। जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणुओं की खोज की थी। जीवाणु नाम 1829 है ना में एहरेनबर्ग ने किया था। 1829 में एहरेनबर्ग ने जीवाणुओं का पता लगाया था, बताया था कि क्या है कैसा है, और सन भी दे दिया गया। कालरा एवं क्षय रोग टीबी है ना, ये जीवाणुओं के द्वारा ही उत्पन्न होता है। 1890 में लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। पता है आपको, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, लेकिन सन भी याद रखना है 1890 है ना। दूध के पास्चुराइजेशन की खोज, मतलब दूध का जो हम पास्चुराइजेशन करते हैं है ना, पाश्चुरीकरण, उसकी खोज लुई पास्चर ने ही की थी। दूध के पाश्चुरीकरण की खोज। दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाश्चुराइज किया जाता है, मतलब उबाला जाता है दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। साधारणतः जीवाणुओं की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की बनी होती है। जो जीवाणु होते हैं ना, उनकी कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। राइजोबियम दलहनी लेग्यूम पौधों के जड़ों में रहता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जो राइजोबियम है वो दलहनी लेग्यूम पौधों की जड़ों में रहता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस एवं स्ट्रेफिलोकस
जो है वो दूध से दही बनाने में सहायक होता है। लैक्टोबैसिलस है ना, स्टेफियोकोकस, ये दूध से, ये विषाणु जो है, जीवाणु है ना, ये हम दूध से दही, मतलब दूध का जो भी पाश्चुरीकरण होता है वो दही में परिवर्तित करता है, ये इसमें सहायक होता है। ये ब्रायोफाइटा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। जो मृदा अपरदन होता है ना, उसको ब्रायोफाइटा रोकता है। जिम्नोस्पर्म स्पर्म जो होता है उसका छोटा पौधा सबसे जेमिया पिग्मिया है। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा जेमिया पिग्मिया है। जब बीज फल के अंदर रहते हैं तो उन्हें आवृत बीजी कहा जाता है। जब जो बीज है वो फल के अंदर रहते हैं तो उन्हें आवृत बीजी कहा जाता है। फ्लोयम जो है वो भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। फ्लोयम जो है वो भोज्य पदार्थ को पत्तियों से लेता है। हाँ, भोज्य पदार्थ उनका पत्तियों में लेता है फ्लोयम, है ना, और फिर उनको जड़ों तक पहुंचाता है, फिर पौधा वृद्धि करता है। एथिलीन जो है वो फलों को पकाने में सहायक होता है। हमने कल भी पढ़े थे, है ना। एथिलीन जो है वो फलों को पकाने में सहायक होता है। और जो जाइलम है वो जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। अब जाइलम जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियों तक पहुंचाने के बाद उससे भोजन बनता है। फ्लोयम पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है, ऐसा पौधा वृद्धि करता है। इन दोनों का अपना अपना अलग अलग कार्य है ना। तो वनस्पति विज्ञान का हमारा एक वीडियो आज का कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस थे, ऐसे ही आप वीडियो में बने रहिएगा तो पूरी वनस्पति विज्ञान आपकी कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।